हेलो बच्चों, मैं हिमांशु पोरवाल स्वागत करता हूँ आपका अपने पोरवाल कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैं चैप्टर 2 फिनिश किया था, आज मैं चैप्टर 3 लेके आया हूँ क्लास 10th का, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर के अंदर दो वेरिएबल की बात की गई है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के अंदर दो वेरिएबल की बात की गई है। मैंने आपको जो पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको टर्म्स बताई थी और टर्म्स के अंदर मैंने आपको डिफाइन किया था कि एक आपका कॉफिशिएंट होता है और एक आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है। एक आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल मैंने उस टाइम भी आपको बताया था वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल अल्फाबेटिक कोई भी नंबर्स, कोई भी अल्फाबेट जिसमें ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, वो वेरिएबल होता है। और सिंगल वेरिएबल हो तो सिंगल वेरिएबल क्या है, 3x, ये हो गया सिंगल वेरिएबल, यानी कि वन वेरिएबल टर्म्स होगी। ये क्या होगी, वन वेरिएबल टर्म्स होगी। बट यहाँ पर क्या बात की गई है, टू वेरिएबल टर्म्स की बात की गई है। तो टू वेरिएबल क्या होंगे, सपोज करता हूँ 3x प्लस 4y, ठीक है। देन एक कॉन्स्टेंट नंबर कोई भी साथ में आ गया ये। तो ये जो बना आपका, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना। और इसी इक्वेशन, इस कंप्लीट इक्वेशन जो लिखा है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल के इक्वेशन का एक फॉर्मेट होता है, उसको लिखा गया है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये लिखा गया है। तो x के साथ जो भी एक अल्फा, जो भी नंबर्स आएंगे वो a कॉफिशिएंट है, y के साथ जो भी आएगा वो कॉफिशिएंट y का है, c के साथ जो भी आएगा वो कांस्टेंट नंबर है। ये कॉफिशिएंट है y का, ये x का कॉफिशिएंट है। मैं इसी में फाइंड करता हूं वैल्यू, a की वैल्यू फाइंड करने को बोलता हूं, b की वैल्यू फाइंड करने को बोलता हूं, c की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या आएगी, जो x के साथ है कॉफिशिएंट टर्म 3, b की वैल्यू क्या आएगी 4 और c की वैल्यू क्या आएगी 9। c की वैल्यू क्या आएगी 9। इस चैप्टर के अंदर हमें हमेशा दो इक्वेशन दी होंगी और दो इक्वेशन से हमें सॉल्व करने होंगे। हमें उसके मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन हमारे निकलेंगे। उसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। जो भी टर्म्स दी गई हैं, जो भी आपकी इक्वेशन दी जाएंगी, उनके फॉर्मेट होंगे a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। देन दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जब भी हम कभी भी दो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, नॉर्मली अगर हम कंपेयर करें तो हम इस टर्म में करते हैं a1 अपॉन a2, यहां से a1 a2 x, जो आपके वेरिएबल है उनको छोड़कर जो भी आपके कोएफिशिएंट नंबर होंगे हम सिर्फ उनका यूज करेंगे, b1 b2 और यहां से c1 c2। ये कंडीशन होगी। ये इक्वल टू होंगे या नहीं होंगे वो आपके क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जब इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होंगे, आपके तीन तरीके होंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंट जब किया जाएगा तो उसमें लिखा होगा सबसे पहले कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसकी कंडीशन क्या है, ये कोइंसिडेंट है या नहीं है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, वो देखा जाएगा। देन लास्ट में आपको ये पैरेलल लाइन है या नहीं है, पैरेलल मतलब एक दूसरे के समांतर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी वो क्या होगा, सिर्फ वन सॉल्यूशन होगा। तो मैं जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा, और एल्जेब्रिक, मैं लेके बाद में इनके मेथड भी कराऊंगा। इक्वेशन ली मैंने, इक्वेशन ली 2x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0 और यहां ले ली 3x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0 या माइनस 8 इक्वल टू 0, मैंने ऐसे ले लिया। अब देखो यहां से a1 a2 निकालूंगा। a1 जो वैल्यू है a1y a2, b1y b2 और c1y c2। अभी आपको नहीं पता कि सारे इक्वल है या नहीं है, वैल्यू पुट करते हैं 2y3 a1y a2, 6y4 और 9y माइनस 8। इसको काटेंगे 3 2। देखो यहाँ इक्वल नहीं आ रहा, इट मीन्स क्या है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब ये कंडीशन आएगी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये कंडीशन ग्राफिकली आपको क्या शो करेगी, ये ग्राफिकली शो करेगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या शो करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसी में अगर मैं अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन करता हूं इसी का,
तो इंटरसेक्टिंग लाइन जब भी होती हैं ग्राफ पे आपको ऐसे शो करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसका क्या होगा, इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। क्या होगा इसका, ये वन सॉल्यूशन होगा। और अब एक चीज और बहुत सिंपल सी चीज है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देखेंगे। तो कंसिस्टेंट कौन सी चीज होती है, जिसका मिनिमम एटलीस्ट यानी कि वन सॉल्यूशन होता है। यहां पर एक सॉल्यूशन आ रहा है, इट मींस क्या, ये आपकी कंसिस्टेंट होगी। क्या होगी, ये कंसिस्टेंट होगी। अब इसे रफ करते हैं और सेकंड पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। मैंने ग्राफिकली आपको बताया कि ग्राफिकली क्या होगा। ग्राफिकली मैंने आपको एक इक्वेशन लेके सॉल्व करके बता दिया। अब इक्वेशन लेते हैं दूसरी। इक्वेशन ली, मैंने ली 2x + 3y + 6 = 0, देन 4x + 6y + 12 = 0। वैल्यू पुट की 2/4 = 3/6 = 6/12। ये वैल्यू पुट की। अब इसको सिंपल सॉल्व करके देखते हैं, इसे काटते हैं। 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, 6 को 12 से काटा, ये भी 1/2। इट मीन्स क्या, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये हमारी जो कंडीशन बनेगी कैसी बनेगी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब तीनों कंडीशन इक्वल होती हैं, जब तीनों इक्वल होती हैं, यानी कि a1/a2 b1/b2, तो इसको ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ऐसी लाइन जाती है, इसी के ऊपर लाइन जाती है। जब इसी के ऊपर जाएगी ग्राफिकली तो हम इसको क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस बोलेंगे। जब ये कोइंसिडेंट लाइन होगी तो इसमें इसका क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट वो होते हैं कि जिसके एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होते हैं। यहां पर क्या आ रहा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ रहा है। इट मींस क्या टर्म है, ये कंसिस्टेंट टर्म्स है। ये कौन सी टर्म है, कंसिस्टेंट टर्म है। ये जो टर्म है आपकी कंसिस्टेंट टर्म है। ये आपके इक्वेशन मैंने फिर से ली और देन सॉल्व हो गई। इसी इक्वेशन मैंने आपको ग्राफ के थ्रू बताया। मैं 9th क्लास में जैसे आपने ग्राफ पढ़ा है और 9th में ग्राफ को आपको बताया गया था, सेम उसी कंडीशन में आपके लिए ग्राफ में लेके आ रहा हूं। अभी बढ़ते हैं आगे। सपोज मैंने एक इक्वेशन ली 2x + 4y + 5 = 0। ये ली 4x + 8y - 9 = 0। यहां पर देखते हैं जो ये बनेगा 2/4 आएगा, 4/8 आएगा, देन 5/-9 आएगा। मैंने a1/a2 लिख दिया वैल्यू, b1/b2 की वैल्यू लिख दी और c1/c2 की वैल्यू लिख दी। इसको काट दिया, 1/2 आ गया, इसको भी काट दिया 1/2, बट ये नहीं कट रहा। इट मीन्स का ये नॉट इक्वल टू है। तो अभी आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब एक कंडीशन आती है कि आपके a1/a2 b और इक्वल टू b1/b2 इक्वल होते हैं और नॉट इक्वल होता है c1/c2, क्या होता है c1/c2, तो ग्राफिकली जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये लाइन पैरेलल जाएंगी, या फिर ऐसे जाए या फिर ऐसे जाए। पैरेलल दो तरीके से हो सकती हैं, या फिर आपकी हॉरिजॉन्टली या फिर आपकी वर्टिकली। जब ये लाइन पैरेलल होंगी तो इट मींस क्या हुआ, सबसे पहली चीज आपको लाइन का पता चलेगा ये लाइन कैसे जाएंगी, ये लाइन पैरेलल जाएंगी। जब ये पैरेलल जाएंगी तो क्या होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या होगा, ये नो सॉल्यूशन होगा। और जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है वो क्या होता है, वो इनकंसिस्टेंट होता है। वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। ग्राफिकली मेथड बता दिया है। अब आपका आएगा अलजेब्रिक मेथड, कि अलजेब्रिक मेथड से इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अलजेब्रिक मेथड से इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ग्राफिकली मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि ग्राफिकली बताएं कि ये वन सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है, यानी इट मींस पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन है। अलजेब्रिक, अब मैं बताऊंगा आपको अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड लिया मैंने, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड आएगा आपका एलिमिनेशन मेथड, और लास्ट आएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीन मेथड होते हैं। अब तीनों मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा और एक ही एग्जांपल लूंगा और तीनों मेथड से सॉल्व करूंगा, जिससे आपके आंसर भी इक्वल आएंगे। सबसे पहले अब मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूं। एक इक्वेशन लूंगा और इस बार मैं सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करूंगा। इक्वेशन लेता हूं x प्लस 2y इक्वल टू -1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लेके चलता हूँ। सब्स्टिट्यूशन में मैंने दो इक्वेशन ली और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। ये इक्वेशन दोनों मैं सेम रहने दूंगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। सब्स्टिट्यूशन है यानी सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या कि वैल्यू पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना, यानी कि वैल्यू मेरे ये वाली वैल्यू x की वैल्यू जो भी हो उसको मुझे पुट करना किसी और में। यहां से मैंने सॉल्व किया। ये इक्वेशन 1 है, 2 है, ये दो इक्वेशन है। मैंने सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट किया इक्वेशन 1 को। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 से हमको क्या मिलेगा, ये x प्लस 2y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या हुआ, वहां जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 2y। ये जो वैल्यू आई ये इसको रखा मैंने इक्वेशन 3rd, यानी कि अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको मैं पुट करूंगा किसमें, इक्वेशन 2nd में। तो मैंने पुट किया यानी सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट लिख दो या पुट लिख दो, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट कर रहे हो क्या, x इक्वल टू -1 माइनस 2y, ये लिखो, यानी सब्स्टिट्यूट नहीं तो लिख दो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2nd, इन इक्वेशन 2nd ऐसे लिख लो, या फिर लिख लो पुट सॉरी सब्स्टिट्यूट, या फिर आप लिख लो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2nd। दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट का आपको यूज करना, चाहे आप ऊपर वाला लिखो चाहे आप नीचे वाला लिखो। उसके बाद आप वैल्यू पुट करते हैं 2, x की वैल्यू कितनी है -1 माइनस का 2y, अब ये आएगा माइनस का 3y इक्वल टू 12। सॉल्व करते हैं, माइनस का 2 आया, माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4y माइनस 3y इक्वल टू 12। ये माइनस का 2 है, वहां जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, और माइनस का 4 माइनस का 3 कितना हो गया माइनस का 7 इक्वल टू क्या हो गया 12 प्लस 2 माइनस का 7y कितना आ गया 14। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 14 अपॉन माइनस का 7, काटा कितना आ गया 2 माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2। y की वैल्यू मेरी -2 आ गई। अब ये y की वैल्यू जो है मैं पुट करूंगा इक्वेशन 3rd में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3rd, जो मैंने सिर्फ x की निकाली थी। तो यहां पर x इक्वल टू -1 माइनस 2y, तो x इक्वल टू -1 माइनस 2 और y की वैल्यू क्या है माइनस का 2। माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है प्लस, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 3। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट हुआ। सिर्फ इतना ही करना है कि आपको किसी एक की वैल्यू से किसी दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, देन दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, और जो आपका आंसर आएगा उस आंसर को जो आपने लेट किया था उसमें आपको मान लेना है। अब इसी इक्वेशन को मैं आंसर आपको पता चल गया, सब्स्टिट्यूशन को रफ किया, और सेकंड मेथड जो था आपका एलिमिनेशन, कौन सा था एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन सॉल्व किया। ये 1 और 2 इक्वेशन है अनदर। अब ये x है ये 2x है, मुझे दोनों में से किसी एक को इक्वल करना है जिनके साइन भी आपके इक्वल हो रहे हो। तो मैंने कर दिया कि v मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो तो बराबर हो जाएगा, तो क्या हो गया 2x, 2 2 जा 4y और 2 1 जा 2,
यानी यहां से 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये आपका सॉल्व, ये आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ प्लस है तो ये माइनस, माइनस का साइन है तो प्लस, प्लस का साइन है तो माइनस, काट दिया। प्लस का 4y प्लस का 3y कितना हो गया 7y, माइनस का 2 माइनस का 12 कितना हो गया माइनस का 14। y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 14/7 यानी कि माइनस का 2। y की वैल्यू मेरी सेम आ गई माइनस के 2। अब y की वैल्यू मैं पुट करूंगा किसी भी इक्वेशन में। सपोज करता हूं सेकंड इक्वेशन पुट करता हूं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में पुट करो या फिर ये जो थर्ड माने और ये 4 आया, इस 4 का पुट करो। चलो यहां पे पुट कर लेता हूं 2x माइनस 3। y की वैल्यू कितनी आई माइनस का 2 इक्वल टू 12। 2x माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 12। 2x 12 प्लस का 6 है वहां आ जाएगा इक्वल टू के क्या हो जाएगा माइनस का 6। 2x इक्वल टू क्या हो गया 6 और x इक्वल टू क्या होगा 6/2 कितना आ गया 3। ये अब आपका हो गया एलिमिनेशन मेथड कि आपने इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व किया। यहाँ पे देखो आप आंसर सेम आ रहे हैं। x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू -2 आई है। ये आंसर आपका सेम आया। एलिमिनेशन मेथड हो गया। अब मैं आपको कराऊं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक ही इक्वेशन ले ली जिससे आपको ये डाउट ना हो कि एग्जाम में कुछ भी आ जाए। एग्जाम में कोई भी अगर मेथड ना बोला हो और इक्वेशन दी हो तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर लें। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको एलिमिनेशन से करना है, सब्स्टिट्यूशन से करना है या क्रॉस से करना है। लास्ट मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस मेथड में एक फॉर्मूला है छोटा सा। एक x का फॉर्मूला है, y के लिए है और एक कांस्टेंट नंबर। जब x की बात की जाए तो x को क्या करना है मुझे हाइड कर लेना है, छुपा लेना है ऐसे। और x के लिए फॉर्मूला है मेरा, जब ये इक्वेशन होती है, सपोज मैं यहां पे इक्वेशन लिखता हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां से मैं फॉर्मूला की वैल्यू पुट करता हूं। x को मैंने हाइड किया, अब मेरा क्या बचा b1 और c2। अब हमें यूज करना है क्रॉस में। यहां लिखा मैंने b1 c2, क्या लिखा b1 c2 माइनस का b2 c1। ये हो गया मेरा x में, रफ किया। अब आते हैं y का नंबर। y को हाइड करूंगा तो मेरा क्या आएगा c1 a2 माइनस c2 a1 और कांस्टेंट नंबर 1 आया। जब उसको हाइड किया, जब कांस्टेंट को हाइड किया मेरा तो क्या आया a1 b2 माइनस a2 b1। ये आया आपको। अब देखिए यहां पर इक्वेशन दी हुई है। अब मुझे a1 a2 b2 1 b2 ये सब पता है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 x पुट करते हैं। b1 क्या हुआ y के जो नंबर होते हैं y के साथ जो कोफिशिएंट होता है b1 2 मल्टीप्लाई c2 कितना है, ये सारे इक्वल टू के हैं। तो पहले मैं इन इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। यहां लेके आऊंगा तो प्लस का आएगा और यहां लेके आऊंगा तो ये माइनस का आएगा, ये बनेगा और इक्वल टू में क्या हुआ 0। अब हो गई सॉल्व। c2 क्या हुआ माइनस का 12, b2 क्या हुआ माइनस का 3 और c1 क्या हुआ 1 इक्वल टू y। c1 क्या हुआ 1, a2 क्या हुआ 2 माइनस का, c2 कितना हुआ माइनस का 12 और a1 कितना हुआ 1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 कितना हुआ यहां पर। अब a1 दिया है 1 और b2 कितना है माइनस का 3 माइनस a2 कितना दिया हुआ है 2 और b1 कितना दिया हुआ है ये भी 2। ये आपका यहां तक हुआ। अब इसे सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 2 को 12 से किया माइनस का 24 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या होता है +3 इक्वल टू y के साथ किया 1 के साथ 2 को किया 2 और 12 बन जा 12 माइनस के, ये आया 1 3 बन जा 3 माइनस का और 2 2 जा माइनस का 4। अब इसे आगे सॉल्व करता हूं। क्या है ये x अपॉन 24 में से 3 24 माइनस का 3 प्लस का, तो क्या हुआ
x अपॉन माइनस का 21, ये y है, 12 और 2 कितना होता है 14, 14, y इक्वल टू 14 और इक्वल टू 1 अपॉन कितना हुआ माइनस का 7, x की वैल्यू निकालते हैं, x लिया माइनस 21 वहां जाएगा तो माइनस का 21 अपॉन माइनस 7, माइनस से माइनस काट दिया, कितना आ गया 3, x की वैल्यू आ गई 3। अब y की लेते हैं, 14 हो जाएगा तो 14 अपॉन माइनस का 7 काटा, कितना आ गया माइनस का 2। देखो इससे भी आपका आंसर सेम आ रहा है, x का 3 आ रहा है और y का क्या आ रहा है माइनस 2। तीनों मेथड से आपने सॉल्व किया और तीनों मेथड से आपका आंसर क्या आया सेम आया। तो आपके इंट्रोडक्शन की वीडियो फिनिश होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो इस वीडियो के अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 3.1 लेके आऊंगा। थैंक यू।